श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रेमका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा क्यों कहा, मासानां मार्गशीर्षो अहम। भक्तों, इसी को समझाने का मैं प्रयास करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, जिससे हमारी नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अगहन मास को, मार्गशीर्ष मास को अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। यह मास खेतों में बीज बोने, उनके अंकुरित होने का भी महीना है। यह चेतना के अंकुरण का मास है। खेतों में अंकुरित होती नई फसल नव चेतना का अर्थ प्रदान करती है। भक्तों, अगहन का महीना बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। अगहन अग्रगण। भक्तों, मार्गशीर्ष महा अग्निगण है, क्योंकि वैदिक कार्यों की गणना में यह प्रथम मास है। मास गणना के 4 वेद सौर, चंद्र, सावन और नक्षत्र। हमारे अधिकांश वर्ष की गणना सूर्य और चंद्र के आधार पर ही की जाती है, जिसमें प्रथम मास चैत्र को माना गया। इसी कारण हमारे नव वर्ष का आगमन भी चैत्र मास से ही होता है। लेकिन भक्तों, वैदिक कार्यों में अधिकांश अक्षर नक्षत्र के आधार पर ही गणना करते हैं, जिसमें प्रथम मास मार्गशीर्ष होता है। यही वैदिक कार्यों का अग्रगण मास लोक में अगहन और शास्त्रों में मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। भक्तों, जिसे भगवान ने अपनी विभूति कहा है, बस वर्ष चक्र में इसका महत्व भी अग्रगण ही है। कई लोग कहते हैं कि मार्गशीर्ष केवल शास्त्रों में अग्रगण माना गया, जबकि लोक चेतना में तो चैत्र को ही प्रथम मास माना जाता है। भारतीय दर्शन की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारा दर्शन लोक जीवन से अत्यंत गहरा जुड़ाव रखता है। आध्यात्म केवल सूक्ष्म अथवा परम कर्तव्य का पथ नहीं है, बल्कि यह सामान्य जीवन से भी उतना ही जुड़ाव रखता है। अगहन मास में खेतों में बीज बोने, उनके अंकुरित होने का महीना है, जब यह किसानों के आनंद का साक्षी बनता है। शास्त्रों में सर्वथा अपरिचित एक साधारण किसान भी अपने आनंद लोक को नवल विस्तार देता है। खेतों में अंकुरित होती नई फसल उसे नव चेतना का अर्थ प्रदान करती है। यह चेतना उसकी बाड़ी में भी आकार पाती है। आपने सुना होगा लोक गीतों में बारामासी में जब मार्गशीर्ष अगहन का वर्णन होता है, तो शास्त्रों से अनभिज्ञ किसान लोक गीत गाने वाले अगहन मास अगम को महीना, चलो सखी ब्रज चल चलिए। आश्चर्य होता है यह सुनकर, जिन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी, वे साधारण किसान भी जानते और गाते हैं कि यह अगहन उस अगम का महीना है। तब ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ की लोकवाणी कह रही है कि महीनों में अगहन हूँ मैं। यहाँ तक कि चैत्र मास को प्रथम मास मानने वाले भी मार्गशीर्ष का महत्व यह कहकर स्वीकार कर लेते हैं कि चैत्र मास को प्रथम मास मानने का क्रम भी 9वां महीना अगहन का महीना ही है। 9 का अंक पूर्णांक होता है, इसीलिए यह भगवान की विभूति बनता है। संत कहते हैं, मार्गशीर्ष से पूरे कार्तिक मास में पवित्र तीर्थों में स्नान करने का विधान हमारे शास्त्रों में इसीलिए है, क्योंकि भगवान की विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष के आने से पहले भीतर और बाहर शरीर को अपवित्र से पवित्र की ओर ले जाना होता है। यह मास अपने आने से ठीक पहले देवशयन के कालखंड को पूर्ण करके देव उत्थान का मंगलाचारण बांधता है, और फिर दर्शन और जीवन के क्षेत्र में नव का भी आवाहन करता है। खेतों में बीजारोपण, उनके अंकुरण के साथ यह मास देव उत्थान के बाद जीवन में नव चेतना का अंकुरण
का मास है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी रचती श्रीमद् भगवत गीता का अवतरण भी इसी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ था, जिसे हम गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। राम विवाह का आनंद भी इसी मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, जिसे भगवान राम और माता जानकी के विवाह की तिथि होने के कारण विवाह पंचमी कहते हैं। भक्तों, मार्गशीर्ष माह की महिमा अनंत है। यह मास जीवन और मोक्ष का संगम है। यह नव के अंकुरण और दर्शन के शिखरस्थ होने का महीना है। इसीलिए इसके कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष माह में जठराग्नि प्रबल होने के कारण गरिष्ठ से गरिष्ठ खाया हुआ भोजन पचाया जा सकता है। यह कालखंड देह को सबल बनाने, नव ऊर्जा से संयुक्त होकर जीवन पथ को रचनात्मक मूल्य सौंपने और चेतना के अंकुरित होते सामर्थ्य का स्वागत करने का कालखंड भी है। यदि यह आरंभ अपनी यात्रा पूर्ण कर सके तो फिर दुर्लभ कुछ भी नहीं है। भारतीयता ने पूरे जीवन को गहरे अर्थ सौंपे हुए हैं। भारतीय जीवन शैली साधारण में असाधारण रचती है, लेकिन कहीं भी यह असाधारण केवल विशिष्ट से नहीं जुड़कर सीमित रहता, बल्कि लोक चेतना को भी भक्तों लोक चेतना से भी जुड़ता है। लोक चेतना को भी दर्शन शास्त्र से जोड़ता है। भक्तों, भारत का दर्शन और चिंतन इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है कि यह जीवन की सहजता से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। जीवन और दर्शन, शास्त्र और लोक दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर ही चलते हैं। जिसे शास्त्र अग्रगण मानते हैं, लोक उसे अगम कहकर गाते हैं, अगहन नाम देकर बुलाते हैं। खेतों में बीज अंकुरित होते हैं, जीवन में चेतना अंकुरित होती है। भारत का मानस उसे एक ही भाव से आनंद का अग्रगण मानता है। जिसे अन्न को वेदों ने ब्रह्मा कहा, उस अन्न को किसान ब्रह्म भाव से देखता है। यही भारत के चिंतन का सौंदर्य है। यही भारत के दर्शन का आलोक है, जो खेतों में बीज और जीवन में चेतना के अंकुरण को अग्रगण मानकर केवल प्रणाम ही नहीं करता, वरन समस्त संसार में दर्शन के शिखर पर स्थापित ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में भगवान इस कालखंड के प्रतिनिधि मास को अपनी विभूति घोषित करते हुए कहते हैं कि बीज और चेतना के अंकुरण का मास मार्गशीर्ष स्वयं में ही हूँ। मासानाम मार्गशीर्षो अहम, महीनों में मैं अगहन हूँ। भक्तों, आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य अवश्य करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य लिखें। इससे हमारे सनातन संस्कृति का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।